गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 मांग और उसके नियम के अंतर्गत हम जानेंगे मांग अनुसूची क्या है और मांग वक्र क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मांग अनुसूची या तालिका के बारे में हम जानेंगे। एक या एक से ज़्यादा उपभोक्ताओं द्वारा किसी निश्चित समय पर और विभिन्न संभावित मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई जो मात्रा होती है उसको सूचीबद्ध करना मांग अनुसूची या तालिका कहलाता है। और ये दो प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा है बाजार मांग अनुसूची। ये जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है उसमें केवल एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय पर और विभिन्न संभावित मूल्यों पर किसी भी वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसको सूचीबद्ध किया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। और जब हम इस तालिका को बनाते हैं या अनुसूची को बनाते हैं तो बाईं तरफ हम वस्तु के विभिन्न मूल्यों को लिखते हैं और दाईं तरफ किसी भी एक उपभोक्ता के द्वारा की गई मांग को लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तालिका है, उस तालिका में बाईं ओर वस्तु की कीमत लिखी गई है और दाईं ओर किसी एक उपभोक्ता, यहाँ पर ए उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उसे लिखा गया है, उसे सूचीबद्ध किया गया है इस तरह। तो इस तरह अगर हम सूचीबद्ध करते हैं किसी एक उपभोक्ता को उसकी कीमत के साथ, तब इसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। नेक्स्ट है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची में अर्थव्यवस्था में जितने भी उपभोक्ताएं हैं, या फिर एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या फिर सभी उपभोक्ताओं की आप अगर सूची बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने दो उपभोक्ताओं को लिया है। यदि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा कोई निश्चित समय पर विभिन्न संभावित मूल्यों पर किसी वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसको सूचीबद्ध किया जाएगा तो वो कहलाएगा बाजार मांग अनुसूची। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वस्तु की कीमत फर्स्ट कॉलम में लिखी गई है, सेकंड कॉलम में किसी एक उपभोक्ता की मांग की मात्रा लिखी गई है उपभोक्ता ए द्वारा, थर्ड कॉलम में उपभोक्ता बी द्वारा मांगी गई मात्रा लिखी गई है और बाजार मांग अनुसूची फोर्थ कॉलम में लिखी गई है, जहां पर उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी के द्वारा किसी एक कीमत पर मांगी गई मात्राओं को जोड़ दिया गया है और उसे बाजार मांग अनुसूची के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखिए 10 रुपये पर उपभोक्ता ए की वस्तु की मांग की मात्रा है 4 और 10 रुपये पर ही उपभोक्ता की वस्तु की मांग की मात्रा है 5। अब बाजार मांग कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों के उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी के जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है उनको जोड़कर बाजार मांग तालिका तैयार की जाती है इस तरह। तो इस तरह हम सभी कीमत पर उपभोक्ताओं की मांगी गई मात्राओं को तालिका के रूप में तैयार कर सकते हैं। ये थी बाजार मांग अनुसूची। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मांग वक्र, डिमांड कर्व क्या है। ऊपर हमने जो देखा व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, तो उसी तालिका को यदि हम रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनकी जो मांगी गई मात्राएं हैं, एक व्यक्ति की हो या फिर अनेक व्यक्तियों की मांग की मात्राएं हैं, उनको यदि हम रेखा चित्र में प्रस्तुत करेंगे तो उससे हमें एक वक्र प्राप्त होगा जो डिमांड कर्व या मांग वक्र कहलाता है। यहाँ पर आप एक रेखा चित्र को देख सकते हैं। इस रेखा चित्र में एक और एक्स एक्सिस में
वस्तु की कीमत दी गई है, यहाँ हमने संतरे लिए हैं, संतरे की कीमत ली गई है, और वाई एक्सिस में संतरे की कीमत ली गई है, सॉरी मांग ली गई है। अब यदि उसी तालिका के अनुसार यदि संतरे की कीमत 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इस तरह प्रति इकाई बढ़ाई जाएगी, तो जो मांग की मात्रा है वो क्या होगी, कीमत के बढ़ने के साथ साथ मांग की मात्रा कम होगी, और उन सभी से जो प्राप्त बिंदु हैं उन्हें यदि हम मिलाएंगे तो हमें एक कर्व प्राप्त होगा, जिसे हम डिमांड कर्व या मांग वक्र कहते हैं। और ये जो मांग वक्र है उसमें मूल्य एवं मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात उल्टा संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होगी, कम होगी, और कीमत यदि कम होगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है इस तरह। और ये जो मांग वक्र है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा है बाजार मांग वक्र। ये जो व्यक्तिगत मांग तालिका है उसे यदि हम रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत करेंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्यक्तिगत मांग तालिका है, इस व्यक्तिगत मांग तालिका में किसी एक उपभोक्ता की मांग को दिखाया गया है। यहाँ पर उसी तालिका के अनुसार यदि हम रेखा चित्र बनाते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरफ क्वांटिटी दी गई है और इस तरफ कीमत दी गई है। यहाँ 4 तक ही दिया है लेकिन मैंने यहाँ 5 तक बना दिया है। तो इसे अगर हम रेखा चित्र में प्रस्तुत करेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र। इस ओर मात्राएं दी गई है, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा, और इस ओर कीमत दी गई है 5, 4, 3, 2, 1, और उसे यदि हम मिलाते हैं उन बिंदुओं को तो हमें डिमांड कर्व प्राप्त हो जाएगा, जो इस तरह से दिखाई पड़ता है। क्लियर है व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बाजार मांग वक्र। जिस तरह से बाजार मांग तालिका तैयार की गई थी उसी तालिका को हम यदि रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो कहलाएगी बाजार मांग वक्र। यहाँ पर 2 उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्राओं को दिखाया गया है और इन्हीं 2 उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा को बाजार मांग वक्र पर दिखाया गया है। जैसे कि 4 रुपये कीमत पर किसी वस्तु को ए उपभोक्ता 1 मात्रा मांग करता है और बी उपभोक्ता 2 मात्रा मांग करता है। अब उन्हीं दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और इसी तरह हम बाजार मांग तालिका तैयार करेंगे और उस तालिका को यदि हम इस तरह से रेखा चित्र में प्रस्तुत करेंगे तो वो बाजार मांग वक्र कहलाता है। ये जो बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज योग इस तरह, इस क्षैतिज योग कहने का मतलब इस तरह होता है। इस तरह जो योग करके प्राप्त होगा वक्र उसे हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।